अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ फ़िलहाल जर्मनी में और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जर्मनी आया क्यों हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। तो भाई ये है वजह जर्मनी आने की, और आप बस देख के जाइएगा। ये ऑटोबान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर स्पीड लिमिट ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये है कि यहाँ पर 2 लेन है आगे। अगर हम जाते हैं इसके हाईवे के ऊपर तो आगे कनेक्शन के बाद जब ये मेन हाईवे आएगा तो वहाँ पर उसके अंदर 3 लेन होंगी। तो जो लेफ़्ट साइड की सबसे पहली लेन होती है उसके ऊपर जो आपकी स्पीड लिमिट होती है ना, वो होती है 300 कि अगर आप 300 से ऊपर चला रहे हो तो आपको सबसे लेफ़्ट वाली लेन पे चलाना है। अगर आप मिड में चला रहे हो तो फिर आप 200 से ऊपर चलाओगे, और राइट पे अगर आप 100, 120, 110 इस तरह चला रहे होगे। तो अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ जर्मनी के अंदर। एक नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया के नाम से डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक छोटा सा टाउन है बाड हॉर्निफ। मैं फ़िलहाल वहाँ पर मौजूद हूँ, और जो कि अगर मैं बाड हॉर्निफ का नाम लूँ तो आपके दिमाग में शायद ना आए कि कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। तो बॉन का नाम सबने सुना होगा, और कोलोंग का नाम भी लाजमी सबने सुना होगा। कोलोंग तो लाजमी सुना होगा, वहाँ पे एक चर्च बना हुआ, तो उसको बनने में 630 साल लगे थे। उधर भी मैं जाऊँगा और आपको वहाँ का भी एक टॉक दिखाऊँगा कि वहाँ पर किस तरह की वो बिल्डिंग है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। बट ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, तो उधर जगहें भी ऐसी बनी हुई हैं जो आपको दिखाई जा सकती हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं बाड हॉर्निफ में हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है। अभी हम हैं समझे ब्रिजेस वगैरह हैं यहाँ पर, हाईवे से कनेक्टिंग रोड्स हैं। लेकिन जब हम अंदर टाउन में जाएंगे ना इसी वीडियो में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टाउन कितना खूबसूरत बना हुआ है। मतलब जब मैं आके कोई स्टोरी वगैरह लगाता हूँ तो मुझसे मेरे वो दोस्त जो जर्मनी में रहते हैं, जो सीनियर्स हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि यार तुम कहाँ हो जर्मनी में, हमें भी आना है। मतलब जो फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिख में रहता है, वो सिटीज़ अलग है अपनी जगह पर, वो उनका कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो रियल आपको यूरोप की लाइफ का जो एक फ़ील है ना, कि आप ये देखें जैसे जिस तरह के घर बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, जिस तरह की कम्युनिटीज़ बनी हुई है, अब इस तरह की जो फीलिंग आ रही होती है ना आपको, तो इसका एक अलग ही लेवल होता है। इसके लिए लोग पता नहीं कहाँ से क्या क्या खर्चे करके आते हैं। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कब है कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जो कि लाखों लोगों का ख्वाब है। और कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, और मैं भी अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, और उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी। और एक ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, जो कि हर बच्चे को इसका एहसास होना चाहिए कि यार अगर आप बाहर पढ़ने आ रहे हो ना, इन्जॉय अपनी जगह पर है। आपको ये नहीं कह रहा मैं इन्जॉय नहीं करूँ। आप ना इतवार वाले दिन जर्मनी में इन्जॉय करो, मजाक कर रहा हूँ, इतवार को बिल्कुल सन्नाटे होते हैं। इतवार को नहीं, आप वैसे नॉर्मल डेज में इन्जॉय करें जब आपकी जॉब ना हो, पढ़ाई ना हो। लेकिन आप रोज़ इन्जॉयमेंट करो तो वो चीज़ क्या करेगी, वो चीज़ आपके कैरियर को ख़राब करेगी, आपके फ्यूचर को ख़राब करेगी। अभी फ़िलहाल मेहनत का वक्त है, मेहनत करनी चाहिए आपको। जब आप मेहनत कर लेंगे ना तो फिर एंजॉय करने का टाइम आएगा आपके पास। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी हमने कितनी ज़िंदगी जी है, 15 साल, 20 साल, कोई 25 साल, 30 साल, 5-10 साल भी बंदा सुकून से गुजार लेना तो बहुत होते हैं। तो ये है कि फ़िलहाल हम जिस रिवर पर हैं, इसका नाम मेरे ख़्याल से राइन है, और बहुत फेमस रिवर है जर्मनी की। राइन जो है ना, ये बाड हॉर्निफ जो टाउन है उसके साथ ही गुजरती है, और ये वैसे बॉन से होती भी आ रही होती है। और ऊपर अगर हम इसको मैप में देखें ना तो ये बहुत ऊपर से आ रही है। एक बहुत बड़ा रिवर है, यहाँ पर आपको छोटा लग रहा है अगर हम जैसे हम स्टेशन बांध में जा रहे होते हैं, जैसे ये स्टेशन बांध जा रही है यहाँ से, तो जब हम आगे जाते हैं ना तो ये बहुत इसका डायमीटर बढ़ जाता है। बहुत चौड़ा रिवर है और बहुत ही अच्छा है, मतलब कि काफ़ी कंट्रीज़ से होता हुआ आ रहा है। तो इसके अंदर शिप के अंदर भी लोग जा रहे होते हैं, और जेट स्कीज़ भी चला रहे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, जब हम करेंगे तो फिर उसका भी ब्लॉग बना लेंगे। मेरा ताल्लुक़ वैसे बेसिकली कराची से है, और मुझे आए हुए जर्मनी में 3 दिन हुए, और अच्छा लग रहा है। बस ये है कि घर वालों की याद तो लाजमी सी बातें आती है, सबको आती है, लेकिन अच्छा है। मतलब अगर मैं यही सोच रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि अगर मेरे घर वाले यहाँ पर होते ना तो इससे बेहतर जगह नहीं रहने के लिए अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट की लाइफ भी देखी है। मैं काफ़ी ऐसा मतलब कुछ टाइम वहाँ रह चुका हूँ, और वहाँ का भी अंदाज़ा है। तो उधर की लाइफ से यहाँ की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस भी है। मतलब वहाँ पर मुझे पता था मेरे फादर सुबह जा रहे हैं, जबकि उनका अपना ही काम था। मतलब वहाँ पर तो ये लोग होते हैं ना कि लोग जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि मतलब उनके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, उसके बावजूद भी हमें ये चीज़ फील होती थी। और अगर मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पे काम करता तो मैं तो बिल्कुल एक स्टूडेंट होता, अगर मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी तो वहाँ और ही ख़राब थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर चीज़ का बैलेंस है। आपको अगर मिसाल के तौर पे 1 घंटा 2 घंटा भी सफ़र करना है ना कहीं जाने के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता।
कि यार मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। अभी हम यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं, ठीक है। जिस दिन हम बस में ट्रैवल करके जा रहे होंगे, ट्रेन में जा रहे होंगे, उस दिन का मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगा। हम शहर से शहर, मैं दूसरे शहर से यहाँ पर इतने ईजीली बस से आया हूँ। उस बस से मैंने फिर एक ट्रेन पकड़ी, ठीक है। उस बस से उतरने के बाद उस ट्रेन से स्टेशन बांध थी, वो ट्राम थी। ट्राम पकड़ने के बाद मैंने जो है यहाँ से पकड़ी एक बस दोबारा से, और उस बस ने मुझे डायरेक्ट मेरी यूनिवर्सिटी के सामने उतारा, जिस जगह पे मुझे जाना था। तो कनेक्शंस इतने अच्छे हैं कि जिस टाइम पे वो ट्रेन आके रुकेगी उसी टाइम पे वहाँ पर एक बस खड़ी हुई होगी, फिर आप उस बस में बैठोगे। फिर वो बस अगर कहीं जाके रुक रही है तो वहाँ पर कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूर मौजूद होगा। तो इन चीज़ों को देख के यार ये तो होता है कि यार मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हम रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ पर आ गया, बस इतना पता है कि ये काइन रिवर बह रहा है और इसके साथ साथ ही किसी जगह पे पहुँच गए हम। तो वहाँ पे शायद कोई कार्गो ट्रेन है, क्या है, करीब जाएंगे तो पता चलेगा। तो मैं प्रॉपर व्लॉगिंग बनाऊँगा, मतलब व्लॉग्स बनाऊँगा अपनी जर्नी को लेके, किस तरह से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जर्मनी आना है। मैं सबसे पहले सोचता था मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, बट मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। मेरे पास उसके बाद ऑप्शन आया फ़िनलैंड का। फ़िनलैंड के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर मेरा एडमिशन तकरीबन हो गया था। लास्ट टाइम के ऊपर मैंने उसको फर्दर ऑन प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे फ़िनलैंड नहीं जाना। एक तो वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, जिस जगह मैं जा रहा था वो रशिया के करीब था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या टेम्परेचर होगा वहाँ पर। और वेदर के अलावा वहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं समझ आ रही थी। जर्मन भी शुरू में नहीं समझ आ रही थी, लेकिन एक इंटरेस्ट बन गया था कि यार मुझे जर्मन पढ़नी है, मैं जर्मन पढ़ना चाहता हूँ और मुझे पढ़नी है। तो फिर मैंने पढ़ी भी, अल्लाह का शुक्र है। कुछ लेवल्स मैंने निकाल लिए पाकिस्तान से, लेकिन फिनिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी कि यार बस नहीं समझ आ रही। बहुत ही, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है और समझने की बात होती है। तो फिर मैंने फैसला किया कि यार जर्मन पढ़ लूँगा और जर्मनी आ जाऊँगा। लेकिन तब भी मैं फ़ौरन नहीं आ सकता था, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे 13 साल आपको पूरे करने हैं, फिर उसके बाद ही आप जर्मनी आ सकते हो अगर बैचलर्स पे आना है। वरना फिर आपके पास अलग ऑप्शन होते हैं कि आप पहले लैंग्वेज पढ़ने आओ, कुछ लैंग्वेज अपनी होम कंट्री से पढ़ो, फिर यहाँ पर आके एक साल तक सही है लैंग्वेज पढ़ो, फिर उसके बाद आप स्टडी कॉलेक्ट करो। स्टडी कॉलेक्ट करने के बाद जो है आप फिर अब बैचलर्स स्टार्ट करो। लैंग्वेज ज़ाहिर सी बात है, आप जर्मन पढ़ते हो, स्टडी इन कॉलेज जो आप पढ़ोगे वो भी जर्मन में होता है, उसके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। आने के बाद भी एग्ज़ाम देना होता है। जब आप यहाँ जर्मनी पहुँचते हो बेसिकली आप एग्ज़ाम देने ही आते हो, आप उस एग्ज़ाम में अपेयर होने आते हो। आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो, फिर उसके बाद जो है आपका स्टडी इन कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। स्टडी इन कॉलेज के अंदर भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं और आखिरी एग्ज़ाम भी होता है, जिसके फाइनल जो मार्क्स होते हैं उसको देख के फिर आपको जो है यहाँ पर जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है। ठीक है, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और IUBH नाम है उस यूनिवर्सिटी का। उस यूनिवर्सिटी के अंदर आने का मकसद था, मतलब मैं जब प्रॉपर अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा तो फिर मैं रीज़न्स बताऊंगा कि मैं क्यों आया। मुझे बहुत से सीनियर्स ने बोला कि यार तुम गलती कर रहे हो, प्राइवेट में जा रहे हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपके अंदर इतनी अक्ल होनी चाहिए कि यार आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर चीज़ें लगती हैं कि हाँ मैनेज हो जाएंगी, मैं कर लूँगा, तो फिर अगर आपका दिल मुतमईन हो तो आप वो चीज़ कर लीजिए। मैं किसी को रेफ़र नहीं करूँगा कि यार आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आओ। सबको यही कहूँगा कि आप पब्लिक में आओ। ये पब्लिक में आने के बाद आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होता कि यार मुझे फ़ीस निकालनी है, कि मुझे फ़ीस देनी है और इतना ज़्यादा जो है ये ख़र्चा मेरा वैसे भी हो रहा है मंथली, क्योंकि पैसे देने होते हैं, इंश्योरेंस के पैसे, रेंट के पैसे। तो ये है कि आप उन चीज़ों को सोच समझ के फिर उसके बाद कोई स्टेप लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बाद में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ की कैलकुलेशन अपने होम कंट्री से कर ली कि यार मुझे क्या पढ़ना है, मेरे पास उसके बाद क्या कैरियर होगा, अगर मैं कहीं काम करना चाहूँ अपनी होम कंट्री में, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में। उसके अलावा पढ़ाई के दौरान भी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा, मैं कितना काम करूँगा तो फिर मेरे एक्सपेंसेस मैनेज होंगे। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मैं अपने घर वालों को ये नहीं कह सकता कि आप मेरे ख़र्चे भेजें महीने के, आप मुझे मेरी फीसेस भेजें। तो मुझे एक चीज़ का हिसाब किताब लगाना था कि यार हो सकता है नहीं हो सकता। तो मैंने तो पॉसिबिलिटी निकाल ली थी। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी तक मेरी कोई जॉब नहीं है, अभी तक मैंने कभी कुछ अर्न नहीं किया, मुझे 3 दिन भी नहीं हुए आए हुए। तो जब मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँगा तो मैं साथ साथ बताऊँगा कि हाँ यार चीज़ें मैनेज होती हैं, नहीं होती हैं, कितनी हो जाती हैं। मैं किसी को रेफ़र करूँ कि यार आप आ जाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, हो जाएगा।
अभी मेरे को खुद नहीं पता कि मेरा प्रोग्राम बढ़ेगा या जारी रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह वक्त से उम्मीद है कि चीज़ें हो जाएंगी सारी। इतनी मुश्किल नहीं होती, बाढ़ होने की जगह जगह पर कासिल्स बने हुए हैं और माउंटेन से बहुत प्यारा टाउन है। मैं आपको जो अंदर ओरिजिनल टाउन है वो भी दिखाऊंगा, तो आप कहेंगे यार बहुत ही VIP। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious.